क्या बोला मैंने? साइक्लोन से एक ऐसा एरिया होता है जहां पे सेंटर में लो प्रेशर और इसके साइड्स में हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और माइंड यू ये सेम एरिया में है, एक ही जगह पर हो रहा है। जब एक ही जगह पे दोनों हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्रिएट हो जाए तो वहां पे हवा कुछ एक डायरेक्शन ले लेती है, एक मूवमेंट क्रिएट कर लेती है, जिसकी वजह से कुछ नेचुरल एक्टिविटी निकल के आती है। अब ऐसी डायरेक्शन, आपको डायरेक्शन याद रखनी। साइक्लोन से रिलेटेड पिछली बार भी क्वेश्चन आया था स्टेटमेंट वाइज, क्या था? जब सेंटर में लो प्रेशर हो, साइक्लोन कहाँ बनता है? जब उस एरिया के सेंटर में लो प्रेशर बन रहा है और आसपास हाई प्रेशर की हवाएं लो प्रेशर की तरफ ट्रेवल करती हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है हाई टू लो जाती है, ठीक है? इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसीलिए इसको साइक्लोन बोला जाता है। साइक्लोन एक ऐसा हवा का मूवमेंट होता है जहां पर हाई प्रेशर और लो प्रेशर दोनों एक साथ क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? अब इसकी डायरेक्शन, किस डायरेक्शन और इसकी जो शेप है कैसे होती है जी? इसकी शेप इसकी शेप कैसी होती है? कुछ दो चार फैक्ट्स आपको याद रखने हैं इसके लिए। इसकी शेप क्या होती है? इसकी शेप आइदर ओवल ओवल और वी शेप, ठीक है? या तो ओवल शेप या वी शेप के साइक्लोन्स होते हैं। कैसे? थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लो प्रेशर और फिर यहाँ पे ऐसे 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 करके एक साइक्लोन क्रिएट होता है, या फिर साइक्लोन कुछ ऐसे भी क्रिएट होते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे हवा चल रही है, तो या तो ओवल शेप या फिर वी शेप साइक्लोन्स बनते हैं। अब आपको साइक्लोन्स के रिलेशन में क्या क्या चीजें पढ़नी है, मैं इसके लिए पहले थोड़ा सा बाइफरकेशन करता हूँ, फिर हम इस टेबल को आके फिल करेंगे। हमें साइक्लोन से रिलेटेड साइक्लोन की डायरेक्शन पढ़नी है, ठीक है? डायरेक्शन के लिए यहाँ लिख देता हूँ नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर। हमें साइक्लोन के बारे में क्या पढ़ना है? टाइप्स, ठीक है? हमें साइक्लोन के बारे में क्या पढ़ना है? इसकी थोड़ी टर्मिनोलॉजीज, क्योंकि थोड़ा बहुत पूछ लेता है उसके बारे में, ठीक है? और इसका फॉर्मेशन का कॉज, जो कि हम एक्चुअली कर चुके हैं। कॉज कॉज को मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। कैसे? कॉज क्या होता है? हाई एंड लो प्रेशर क्रिएटेड, ठीक है ना, सेम प्लेस। हाई और लो प्रेशर जब एक ही जगह पर बन जाता है विद लो प्रेशर ऑन द सेंटर, इस चीज को कैच पकड़ के रखो। साइक्लोन में लो प्रेशर बनता है बीच में और उसके आसपास हाई प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो जाता है। चलो, अब टाइप्स वगैरह ये सब चीजें अब जब मैं सारा पढ़ा दूंगा तो इसके बाद फॉर रिवीजन हम इसको फिल करेंगे। तो अब चलो थोड़ी सी इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं, ठीक है? इसकी डायरेक्शन कैसी होती है? डायरेक्शन और सब चीज के लिए मैं एक ही डायग्राम बनाऊंगा, जैसे हमने विंड के लिए एक डायग्राम बनाया था। चलो, तो ये था एक अर्थ हमने बना ली। इसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा इक्वेटर वगैरह मार्क कर लेते हैं। तो ये जा रहा है आपका इक्वेटर, ठीक है? अब मैंने आपको क्या बताया? बीच में बनता है इसके लो प्रेशर और यहाँ बन रहा है हाई प्रेशर। यहाँ पर भी कर लेते हैं। यहाँ पे बन रहा है लो प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर और हाई प्रेशर, ठीक है? ठीक है। अब
साइक्लोन की मूवमेंट में आपको बहुत कंफ्यूजन क्रिएट किया जाएगा। कैसे कैसे क्रिएट किया जाता है, देखो नॉर्थ हेमिस्फेयर और साउथ हेमिस्फेयर में मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो मूवमेंट है आपका, कलर चेंज कर लेते हैं, रुको। ये नॉर्थ हेमिस्फेयर है, नॉर्थ हेमिस्फेयर में इसकी मूवमेंट होती है एंटी क्लॉकवाइज। क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज। कौन से हेमिस्फेयर में? नॉर्थ हेमिस्फेयर में। और साउथ हेमिस्फेयर में इसकी मूवमेंट होती है क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कैच पकड़ना है। मतलब एंटी क्लॉकवाइज कैसे चलेगा, इसमें यूं चलेगा, एरो किधर की तरफ होगा, घड़ी की सुई जो उल्टी चलती है, मतलब ठीक है, ऐसा कुछ एरो बनेगा। मतलब घड़ी की सुई अगर उल्टी ऐसे आप सर्कल घुमाना शुरू कर दोगे तो ये वाला जो साइक्लोन होता है ये नॉर्थ हेमिस्फेयर में बनता है। तो इंडिया में जितने भी साइक्लोन हिट करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के होते हैं। सबसे पहली चीज तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए। साउथ हेमिस्फेयर में अगर बात की जाए तो इसको भी ऐसे बना लेते हैं, इसको क्लॉकवाइज बनाना है तो एरो किस डायरेक्शन में होगा, ये अंदर। ठीक है, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का ध्यान रखना। यही आपसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि साइक्लोन और एंटी साइक्लोन का सबसे बड़ा डिफरेंस उसकी डायरेक्शन में होता है। उसके ओरिजिन में कोई डिफरेंस, ओरिजिन में छोटा सा डिफरेंस होता है, ठीक है, क्योंकि इसलिए साइक्लोन पे ज्यादा फोकस करो, एंटी साइक्लोन देखना भी कितनी जल्दी हो जाएगा। तो क्या बताया मैंने, एंटी साइक्लोन के सॉरी साइक्लोन के बीच में सबसे पहले तो होगा लो प्रेशर, ठीक है, और इसके बाहर क्या बनेगा, हाई प्रेशर। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताई डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसी होगी जी, डायरेक्शन इसकी होगी नॉर्थ हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज और साउथ हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। और ये डायरेक्शन क्यों होती है, ये सर्कुलर पाथ क्यों पकड़ती हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ वन फोर्स, दैट इज कोरियोलिस फोर्स। और एक और चीज है यहां पर, फेरेल्स लॉ। फेरेल्स लॉ भी यहां पर इस चीज को डिफाइन करता है। अगर मैं आपको फेरेस लॉ बताऊं तो फेरेस लॉ और कुछ नहीं, इसको हम लॉ ऑफ डिफ्लेक्शन भी कहते हैं। लॉ ऑफ डिफ्लेक्शन ये कहता है कि नॉर्थ हेमिस्फेयर में विंड्स राइट हैंड साइड की साइड चलेंगी और इसमें लेफ्ट हैंड साइड की साइड चलेंगी, जो मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं। तो फेरेल्स लॉ बोलो या फिर आप इसको कोरियोलिस फोर्स बोलो, दैट इज द सेम थिंग। तो अब जरा पीछे आ जाते हैं हम लोग। डायरेक्शन की बात अगर मैं कर ले, मैं इसको फिल कर रहा हूं, नॉर्थ हेमिस्फेयर में कौन सी डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, साउथ हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज। ठीक है, चलो डायरेक्शन हो गई और कॉज तो हमने पढ़ ही लिया था। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। साइक्लोन के कितने टाइप्स होते हैं, साइक्लोन दो टाइप्स का होता है। एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक होता है टेम्परेट साइक्लोन। ये दो नाम सुन के आपके दिमाग में थोड़ी सी घंटी बजनी चाहिए कि यार ट्रॉपिकल और टेम्परेट तो हमने पहले भी कहीं वर्ड सुने हुए हैं, ठीक है ना। टेम्परेट और ट्रॉपिकल तो हमने पहले भी सुने हुए हैं। टेम्परेट साइक्लोन्स कहाँ बनते हैं, जहाँ पे व्हेन कोल्ड एयर पुशेस द वार्म एयर मास, ठीक है। आपको थ्योरी से ज़्यादा अच्छा डायग्राम समझ में आएगा, तो डायग्राम के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, रेफरेंस आपको दूं तो कैसे, ये आपकी अर्थ थी, ये आपका इक्वेटर था, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। जो भी साइक्लोन इनके बीच में आएंगे, जो भी साइक्लोन
इनके बीच में आएंगे, इनको बोला जाएगा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, जो भी साइक्लोन आपके 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री के बीच में आएंगे उनको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोला जाता है। अब इसी से रिलेटेड अगर इंडिया की मैं बात करूं कि इंडिया में किस टाइप का साइक्लोन आता है, तो इंडिया लाइज ऑन 23.5 डिग्री। आपको पता है कि इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होकर जाती है, इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो इंडिया 23.5 डिग्री नॉर्थ पे सिचुएटेड है। तो 23.5 डिग्री 30 डिग्री के बीच में आ रहा है, तो इंडिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं। सबसे पहला डिफरेंशिएशन क्या होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं आपके 0 डिग्री से 30 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ साउथ के बीच में। अब यहाँ पे एंटार्क्टिक सर्कल और आर्कटिक सर्कल, ठीक है, 66.5 डिग्री नॉर्थ साउथ। अब इनके बीच में जो साइक्लोन आते हैं, ठीक है, जो इनके बीच में साइक्लोन है, या फिर मोस्ट पर्टिकुलरली अगर मैं आपको बोलूं तो जो साइक्लोन स्पेसिफिकली इस डायरेक्शन में बन रहे हैं, मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ, ये जो यहाँ बन रहे हैं, आप इसको एक काम करो, आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसको ऐसे मत मार्क करो, इसको मार्क करो आप, जो साइक्लोन इनके बीच में आता है, क्योंकि यहाँ तो वो है ना, कंफ्यूज हो जाओगे। जो साइक्लोन इन इस लैटिट्यूड के बीच में आते हैं, मतलब टेम्परेट जोन, थोड़ा ठंडा इलाका होता है। सबसे पहली बात तो मेरी ये चीज समझ लो, जब जब मैं आपको टेम्परेट बोलूं दैट इज कोल्ड एरियाज, और जब जब मैं आपको ट्रॉपिकल बोलूं तो ये होते हैं वार्म एरिया। ठीक है, इंडिया वार्म कंट्री है, आपको पता है, ठंडी तो है नहीं यहाँ पे ज्यादा। टेम्परेट एरिया कोल्ड एरिया होता है। तो टेम्परेट एरिया वो होते हैं जो 30 डिग्री से 50 डिग्री, 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में जो एरियाज होते हैं, इनके बीच में अगर कोई साइक्लोन आ जाए तो इसको टेम्परेट साइक्लोन कहा जाता है। ठीक है, थ्योरी अभी हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, थ्योरी बहुत समझ में आ जाएगी, ठीक है, क्या है क्या नहीं है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन वो होता है जो 30 डिग्री और 0 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच में आते हैं, और टेम्परेट साइक्लोन वो होता है जो 30 डिग्री से 60 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच में आते हैं। ठीक है, जो ये वाले साइक्लोन, अब चलो इसके डिफरेंशिएट में थोड़े बहुत पॉइंट्स लिख लेते हैं। सबसे पहला तो मैंने क्या बोला, इसका लैटिट्यूड 0 से 30 डिग्री नॉर्थ साउथ, इसका मैंने क्या बोला 30 से 60 डिग्री नॉर्थ साउथ। ये साइक्लोन्स ज्यादा तबाही मचाते हैं, इनकी स्पीड 100 से 150 किलोमीटर पर आवर होती है, और ये इतनी तबाही नहीं मचा पाते, इनकी स्पीड 40 to 60 किलोमीटर पर आवर होती है। ठीक है, और क्या क्या होता है, दे आर प्रेडिक्टेबल, इनको प्रेडिक्ट किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, एंड दीज आर अनप्रेडिक्टेबल। चलो जी, ये स्मॉलर एरिया पे बनते हैं, दीज आर लेस डेंजरस, एंड दीज आर वेरी मच डेंजरस। क्यों है टेम्परेट डेंजरस और ये, क्योंकि देखो साइक्लोन्स, अभी आप थोड़े से आप ये भी आपको समझना पड़ेगा कि इंडिया में साइक्लोन्स ज़्यादा ही कुछ बन रहे हैं आजकल। देखो साइक्लोन बनने की सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या होती है, साइक्लोन सबसे पहले उन कंट्रीज में ज़्यादा आएंगे जहाँ के आसपास कोई वाटर बॉडी है। समझ रहे हो ना मेरी बात, जिनके कंट्रीज के आसपास वाटर बॉडी है ही नहीं, तो उनके एरिया में प्रेशर का डिफरेंस बहुत कम क्रिएट होता है, होगा भी थोड़ा बहुत होगा बट ज़्यादा नहीं होगा। इंडिया में ज़्यादा क्यों आ रहे हैं, क्योंकि देखो सबसे पहला रीज़न है इसका ग्लोबल वार्मिंग। आज की डेट में ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा हो रही है कि ओशियंस जो है हमारे वो बहुत ज़्यादा हीट अप कर रहे हैं, जिसकी वजह से लैंड का टेम्परेचर और ओशन के टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस आ रहा है, जिसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस की वजह से साइक्लोन बनते हैं। तो इसीलिए ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं वो ज़्यादा खतरनाक क्यों होते हैं, क्योंकि भैया ये थोड़े से तबाही मचाते हैं, इनकी स्पीड अच्छी डेवलप होती है, इनको टेम्परेचर में डिफरेंस ज़्यादा मिलता है। टेम्परेट इलाके देखोगे तो ज़्यादातर लैंड लॉक्ड इलाके हैं, थोड़े बहुत टेम्परेट इलाके हैं जिनके पास ओशन वगैरह हैं, तो वहाँ पर साइक्लोन्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है।
टेम्परेट और ट्रॉपिकल साइक्लोन में। तो अगर अब मैं इसमें टाइप्स फिट करूं तो आपके टाइप्स क्या होंगे, एक होगा ट्रॉपिकल और एक होगा टेम्परेट। ठीक है, चलो अब एक लास्ट चीज जो हमारी रह गई, दैट इज टर्मिनोलॉजी। थोड़े टर्म्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, साइक्लोन से रिलेटेड एक दो कीवर्ड्स हैं। क्या कहते हैं वो कीवर्ड्स, आपको एक ही कीवर्ड पकड़ना है, दैट इज आई ऑफ द साइक्लोन। व्हाट इज द आई ऑफ अ साइक्लोन। साइक्लोन की क्या आंख भी होती है? बिल्कुल होती है आंख। अगर मैं इसकी आंख की बात करूं तो साइक्लोन की आंख कैसे होती है, देखो जो लो प्रेशर बनता है ना सेंटर में, इसके बाद एक रिंग बनेगी, इसके बीच में देखो एक रिंग, बहुत सारी रिंग्स बनती है ना, रिंग टाइप स्ट्रक्चर होता है। तो जो सबसे मिडल वाला पार्ट होता है जहां पे जनरली लो प्रेशर होता है, इस एरिया को हम आई ऑफ साइक्लोन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, आई ऑफ साइक्लोन क्यों बोला जाता है इसको। और जो बाहर के एरिया होते हैं इनको सरकमफ्रेंस कहते हैं। सरकमफ्रेंस से आप वाकिफ होंगे, सर्कल का सरकमफ्रेंस कहते हैं। अब आई ऑफ द साइक्लोन क्यों नाम पड़ा, आपको पता होगा, आंखें धोखा बहुत देती हैं। ठीक है, हिंदी गानों में भी बहुत सुना होगा आप लोगों ने, भैया आंखों के धोखे से बच के रहना। तो आई ऑफ द साइक्लोन भी एक बहुत बड़ा धोखा है। आई एक धोखा क्यों है, आंखें झांसा क्यों देती हैं आपको, क्योंकि देखो मैं एक यहाँ पे एक सरफेस बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक घर है और यहाँ पे एक आदमी खड़ा है। यहाँ पर एक साइक्लोन बना और आई छोटी नहीं होती। आई का जो डायमीटर होता है ना, 10 से 40 किलोमीटर का डायमीटर होता है जी। कहीं आप सोच रहे हो आंख तो बड़ी छोटी सी है, 10 से 40 किलोमीटर लंबी आंख होती है उसकी। धोखा क्यों देती है आपको बताता हूँ। जितने एरिया में आई ऑफ द साइक्लोन होता है, ये सबसे पीसफुल एरिया होता है। दिस इज द मोस्ट पीसफुल एरिया। यहाँ पे कोई बारिश नहीं होती, नो रेन, नो थंडरस्टॉर्म। इस आई में कोई तबाही नहीं मच रही, कोई तेज हवा नहीं चल रही, बढ़िया मौसम हो रखा होगा बाहर, आहा हा क्या हवा चल रही है। ठीक है ना, क्लियर स्काई, नॉर्मल सिचुएशन, कुछ भी नहीं, आसमान एकदम साफ दिखेगा। बट ये धोखा है। धोखा कैसे है, इसकी जो नेक्स्ट लेयर होगी ना, जैसे यहाँ पे जो दूसरी लेयर आपके पास आएगी, क्योंकि साइक्लोन एक डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, आगे आगे बढ़ता रहता है, जैसे ही आपके ऊपर उसकी दूसरी लेयर आएगी, आपके ऊपर मच जाएगी पूरी तबाही। यहाँ पे आएगा थंडर स्टॉर्म, रेन, गस्टी विंड्स। गस्टी विंड्स का मतलब भयंकर तूफान, तेज हवाएं, शीशे विशे तोड़ दे, घर उड़ा दे। इसीलिए ये एक बहुत बड़ा डिल्यूजन है। आप क्या बोलोगे, यार अरे बड़ा बढ़िया मौसम हो रहा है, चलो घूम के आते हैं। आपने निकाली बाइक, आप बैठे और चलो यार घूम के आते। जैसे ही बाइक निकाली, आई आपके ऊपर से क्रॉस हुई, नेक्स्ट लेयर जो आई वो उसके ऊपर खतरनाक बादल फटा हुआ है, बारिश हो रही है, तबाही मच गई। और आप क्या हो गया बे यार, ये तो हमारा बहुत बड़ा हमारा हो चुका है, बहुत बड़ा कांड हो चुका है हमारे साथ। तो इसीलिए आई ऑफ द साइक्लोन जो है ये एक ट्रैप होता है। ठीक है, दैट इज अ ट्रैप। इसको आप ट्रैप भी कह सकते हो। क्यों, क्योंकि ये जो इकलौता एरिया होता है, ये जो आई का जो एरिया है, ये बहुत पीसफुल एरिया है। यहाँ पे अच्छा मौसम हो रखा होगा, बहुत बढ़िया होगा। बट जैसे इसका जो नियरेस्ट बैंड आपसे क्रॉस करेगा, उसमें भयंकर बारिश चल रही है, पीछे बुरा हाल हो रखा है, बिजली बिजली गिर रही है सड़कों पे। ठीक है, तो अगर मैं इसको इस पे आऊं दोबारा, तो हमें बस एक टर्मिनोलॉजी जो है ध्यान में रखनी पड़ती है। क्या है वो टर्मिनोलॉजी, वो टर्मिनोलॉजी है आई ऑफ साइक्लोन। ठीक है, तो इसी के साथ, आई ऑफ द साइक्लोन के साथ, वी हैव कंप्लीटेड योर साइक्लोन का पूरा कॉन्सेप्ट। 2 मिनट के अंदर फिर से रिवीजन क्या है, इस स्लाइड को देख लो, सब चीज यहीं लिख दी। सबसे पहली चीज, ये बनता क्यों है, कॉज क्या होता है इसका। द कॉज इज, इट इज क्रिएटेड व्हेन अ लो प्रेशर
सेंटर हैज लो प्रेशर एंड इसके आसपास हैज हाई प्रेशर। ठीक है, सबसे पहली बात तो हमने ये पढ़ ली कि भैया इसके पास लो प्रेशर है, सेंटर के पास, सेंटर के उसमें सेंटर में लो प्रेशर, आसपास हाई प्रेशर। ठीक है, अब साइक्लोन किस डायरेक्शन में मूव करता है, तो डायरेक्शन आपके पास ये रही। डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में मूव करता है, साउथ हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज मूव करता है। इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके दो टाइप्स होते हैं, ट्रॉपिकल और एक टेम्परेट। ट्रॉपिकल कहाँ होता है, जो इक्वेटर से 30 डिग्री ऊपर नीचे होता है, और टेम्परेट कहाँ होता है, जो 30 डिग्री से 60 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच में होता है। टर्म्स, कुछ टर्म्स क्या है, आपको आई ऑफ द साइक्लोन याद रखना है। ठीक है, और साइक्लोन्स को कुछ एरिया में कुछ नामकरण होता है साइक्लोन का। ठीक है, कुछ नाम होता है, देखो क्या नाम होता है। यूएसए में साइक्लोन को बोला जाता है साइक्लोन ही, बट इसका नाम चेंज कर देते हैं हरिकेन से। आपने सुना होगा, ये नाम भी सुना होगा, आप सोचते होंगे क्या है ये, और कुछ नहीं है, ये साइक्लोन ही है, बस नाम चेंज करा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही इंडिया में क्या बोलते हैं इसको, इंडिया में जो भी आता है, इंडिया में इसको साइक्लोन ही बोला जाता है। ठीक है, जैसे अभी जो रिसेंट साइक्लोन हिट हुआ था हमें, दैट वाज ताउते एंड यास, इंडिया में इसको साइक्लोन ही बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्या बोला जाता है इसको, जापान में क्या बोला जाता है, या फिर चाइना में भी, और फिलीपींस में क्या बोला जाता है। बस नाम चेंज है, कॉन्सेप्ट सेम है। तो ऑस्ट्रेलिया में इसको बोला जाता है विली विली। बहुत बार छोटे मोटे एग्जाम्स में, एफकैट जैसे, एसएससी जैसे, इवन सीडीएस में भी ये क्वेश्चंस बार बार पूछ चुका है वो। जापान और चाइना में इसको बोला जाता है टाइफून, एंड फिलीपींस में इसको बोला जाता है बैगियो। ये कुछ लोकल नेम्स हैं। ठीक है, यूएसए में इसको हरिकेन बोला जाता है, इंडिया में साइक्लोन, ऑस्ट्रेलिया में विली विली, जापान चाइना में टाइफून, और फिलीपींस में इसको बोला जाता है बैगियो। ठीक है, तो ये था हमारा साइक्लोन का पूरा पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये स्लाइड्स अगर आपको देखनी है तो ये स्लाइड्स सेव भी हो जाती हैं, आप इस क्लास के स्टडी मटेरियल में जाके सेव कर सकते हो। मैं फिर से एक बार व्हाइट बोर्ड खोल रहा हूँ। चलो, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं आपके एंटी साइक्लोन का। ठीक है, एंटी साइक्लोन अब आपको फटाफट रिलेट होगा, क्योंकि हम साइक्लोन अच्छे से कर चुके हैं। एंटी साइक्लोन्स में क्या होता है, जो साइक्लोन है उसका अपोजिट है। सबसे पहली चीज इसमें क्या अपोजिट होगी, एंटी साइक्लोन में सबसे पहली जो चीज अपोजिट होती है, दैट इज सबसे पहली चीज, हाई प्रेशर अब सेंटर में, और इसके आसपास लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो ये हवा को जाएगा तो हाई टू लो ही। इसीलिए साइक्लोन चीजों को अपने अंदर खींचता है। क्यों, क्योंकि साइक्लोन में हवा हाई टू लो अंदर आ रही है, इसलिए जो भी बंदा साइक्लोन में फंस जाता है, या जो भी चीज साइक्लोन में फंसती है, वो अंदर की तरफ आती है, और जो चीज एंटी साइक्लोन में फंस गई वो बाहर की तरफ गिर जाती है। क्यों, क्योंकि उस टाइम सेंटर में हाई प्रेशर है और बाहर लो प्रेशर है। यही टर्म क्वेश्चन एग्जाम में फंसा देते हैं। आपको पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिलेटेड टू एंटी साइक्लोन्स आर करेक्ट, पहला बोलेगा देयर इज लो प्रेशर एट द सेंटर एंड हाई प्रेशर ऑन द आउटसाइड। ठीक है, या हाई प्रेशर ऑन द सेंटर, लो प्रेशर ऑन द आउटसाइड, डायरेक्शन में फंसा सकता है आपको। ठीक है ना, तो वो सारी चीजें आपको क्लियर करके चलनी है। ये एंटी साइक्लोन्स बनते कहाँ कहाँ हैं, ये पोलर एरियाज में बनते हैं। ठीक है, मैंने अभी तक देखो पोलर एरिया कवर नहीं किए थे, मैंने साइक्लोन में टेम्परेट और ट्रॉपिकल तो कवर कर लिए थे, पोलर एरिया रह गए थे। तो जो एंटी साइक्लोन्स होते हैं ये पोलर, एक मिनट होल्ड करना।
सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। तो अच्छा, रिटर्निंग टू द क्लास, पोलर एरियाज में या सब पोलर एरियाज में आपके क्या बनती है, एंटी साइक्लोन्स बनते हैं। ठीक है, तो पहली चीज, पहला डिफरेंस क्या है, सेंटर में हाई प्रेशर, बाहर लो प्रेशर, और रीजन क्या है, पोलर और सब पोलर रीजन। ठीक है, दूसरी अगर मैं दूसरी अगर मैं बात करूं इसकी डायरेक्शन की, तो फटाफट से एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे। देखो इसकी डायरेक्शन क्या है, जो जस्ट ऑपोजिट। ठीक है, ऑपोजिट क्या है, पहले मैं थोड़ा सा मैं बना लेता हूँ, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर। इधर भी बना लेते हैं जी, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर। ठीक है, हवा बाहर को फेंकेगा। आपको डायरेक्शन के लिए क्या याद रखना है, जस्ट साइक्लोन का उल्टा। साइक्लोन में मैंने नॉर्थ हेमिस्फेयर में बोली थी कौन सी, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां चलेगी क्लॉकवाइज, और यहां चलेगी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, अभी से ही कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखो। नॉर्थ हेमिस्फेयर में एंटी साइक्लोन क्लॉकवाइज चलता है, और मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए, वो चलता है एंटी क्या, साइक्लोन, और ये चलता है क्लॉकवाइज साइक्लोन। ठीक है, तो डायरेक्शन इसकी ध्यान रखना, इसकी होती है क्लॉकवाइज नॉर्थ हेमिस्फेयर में, और इसकी साउथ हेमिस्फेयर में होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है ना, और साइक्लोन देखो, साइक्लोन तो डिस्ट्रक्शन लाता है ज्यादातर, एंटी साइक्लोन साफ एटमॉस्फेयर लाता है। एंटी साइक्लोन जहां पे भी क्रिएट हो रखा होता है वहां पे जनरली फेयर वेदर कंडीशंस होती हैं। तो आपको एंटी साइक्लोन से रिलेटेड सिर्फ दो चीजें याद रखनी है, पहला कि इसके सेंटर में हाई प्रेशर, बाहर लो प्रेशर, और इसकी बस डायरेक्शन। साइक्लोन्स में दो चार टर्म्स और थी, एंटी साइक्लोन में तो इतना सा भी नहीं है। अब ये आपका एक मेजॉरिटी पोर्शन कवर हो गया है। मैं आने वाली क्लास का थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि हम अब क्या पढ़ेंगे। अब हमने पढ़ना है वाटर इन एटमॉस्फेयर। अभी हम एयर के सारे कॉन्सेप्ट्स कर चुके हैं, अब हमने किसके कॉन्सेप्ट करने हैं, अब हमने पढ़ना है वाटर इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, वाटर इन एटमॉस्फेयर हमने पढ़ना है। इसमें मैं आपको क्या क्या चीजें पढ़ाऊंगा, नंबर 1 इसमें मैं आपको बताऊंगा वाटर वेपर के बारे में। ठीक है, सेकंड मैं आपको क्या बताऊंगा, इवेपोरेशन के बारे में। आपने पढ़ा होगा बट एग्जाम में आजकल क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे हैं, इवेपोरेशन थोड़ा सा करेंगे। थर्ड हम करेंगे इसमें कंडेंसेशन, और फोर्थ हम करेंगे प्रेसिपिटेशन। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं, थोड़ा सा वाटर वेपर के बारे में बताऊंगा, वाटर वेपर बनता कैसे, ठीक है, क्या होता है वाटर वेपर। थोड़ा सा ह्यूमिडिटी के बारे में बताऊंगा कि ह्यूमिडिटी की वजह से बनता है। इवेपोरेशन पढ़ाऊंगा, इवेपोरेशन की टेक्निक्स बताऊंगा, भाई इवेपोरेशन होता क्या है। फिर कंडेंसेशन बताऊंगा। कंडेंसेशन का मतलब होता है जब पानी अपनी फॉर्म बदलता है। पानी जब वाटर से डायरेक्ट लिक्विड, या फिर सॉरी लिक्विड से डायरेक्ट सॉलिड, या फिर सीधा गैस की फॉर्म में बदलता है, कंडेंसेशन आपको बताऊंगा। और कंडेंसेशन कितने कितने टाइप्स का होता है अर्थ पे। इस कंडेंसेशन में क्या क्या आएगा आपके पास, इसमें आपके पास हेल स्टोन, स्नोफॉल, ठीक है, मिस्ट, ड्यू, स्मॉग, फॉग, क्लाउड, ठीक है, फ्रॉस्ट, स्नो, ये सब आएगा आपके पास। इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। फिर आपको बताऊंगा मैं क्लाउड्स वगैरह भी सब इसी में आएंगे। फिर आपको बताऊंगा प्रेसिपिटेशन के बारे में। प्रेसिपिटेशन मतलब फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, कितने टाइप की प्रेसिपिटेशन होती है। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है जब पानी आसमान, जब वाटर वेपर लिक्विड की फॉर्म में अर्थ पे गिरता है उसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। उसमें मैं आपको बताऊंगा स्नोफॉल के बारे में, स्नो और स्नोफॉल के बारे में भी देखो बताऊंगा। आपको सेम लगता होगा शायद, या किसी को डिफरेंस पता भी होगा तो अच्छी बात है। स्नो हम कवर करेंगे इसमें, देखो बहुत डिटेल तो नहीं है बट मजा आएगा पढ़ने में। स्नो यहाँ पे कवर करेंगे और स्नोफॉल यहाँ कवर करेंगे।
क्या ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या ये सेम होते हैं, पढ़ के आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, हम इसमें रेनफॉल कवर करेंगे, हेल स्टॉर्म्स कवर करेंगे। ठीक है, बाकी तो इतना ही है इस चैप्टर में। अब बस आपका ये 4 रह गए। ये वाटर वेपर इवेपोरेशन एक क्लास का काम है, कंडेंसेशन आधी क्लास लगेगी क्योंकि डायग्राम वगैरह से समझा दूंगा सारा, थ्योरी पढ़ने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से क्लाइमेटोलॉजी आपका खत्म होके हम फिर मूव कर जाएंगे इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर। ठीक है, तो फिर टिल देन आज के लिए इतना ही। आपसे मंडे को मुलाकात होगी।